Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our lecture number 2 of chapter or unit number 7 which is pointers. Students, आज हम लोग ये देखेंगे किस तरह से हम एक ऑपरेटर यूज करते हुए एक वेरिएबल के एड्रेस को दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं, जो कि इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम मेमोरी एड्रेसेस को यूज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें टॉपिक है मेमोरी एड्रेस। व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम वेरिएबल्स आर नीडेड टू बी डिक्लेयर्ड। जब हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं वो राइट करने होते हैं तो ये जरूरी है कि हम वेरिएबल्स को बनाएं। Declaration of variable is simple and its declaration tell the computer to reserve space in memory for this variable। जब हम वेरिएबल को बनाते हैं तो ये हमारे पास बहुत आसान सी बात है, और जब हम वेरिएबल बना लेते हैं तो कंप्यूटर को पता चलता है कि ये मेमोरी में एक मेमोरी सेल का नेम है। द नेम ऑफ द वेरिएबल टू दैट मेमोरी स्पेस। दिस टास्क इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम during runtime when variables are declared, programmers store data in these variables। Dear students, अभी जो मैंने आपके सामने पैराग्राफ रीड किया, इसमें आपको ये बताया जा रहा है आप किसी भी टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद आप उस टाइप के वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद आप फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाए, फिर आप कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल बनाए। आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल को अगर आप इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल को स्टूडेंट्स आप लोग फ्लोट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को आप कैरेक्टर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो जब आप क्या करते हैं उन्हें वैल्यूज असाइन कर देते हैं, आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है। और जब आप उन वेरिएबल्स में से वैल्यूज प्रिंट करवाते हैं सी आउट कंसोल ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, तो वो आप स्क्रीन पे आसानी के साथ स्टूडेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं और उन्हें हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते हैं, और फिर हम उन्हें जब सी आउट कंसोल ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए कंसोल स्क्रीन में प्रिंट करवाते हैं, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि जब ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसके साथ उसकी डेटा टाइप जो है वो भी स्पेसिफाई की गई है, तो आसानी से कंपाइलर को पता चलता है ये किस टाइप का वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स, हम अपने पॉइंटर्स की और डिस्कशन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पॉइंटर्स में डिस्कशन की कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, तो ये बिल्कुल मिलती जुलती होती है ये सिचुएशन जैसे हमारे पास किसी पर्सन का होम का एड्रेस होता है। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से एक वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को असाइन करते हैं दूसरे वेरिएबल को। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर होता है जिसको यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। स्टूडेंट, रेफरेंस ऑपरेटर एम्परसेंड साइन ये वो ऑपरेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं और एक वेरिएबल के एड्रेस को हम दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं। और ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम एक वेरिएबल के एड्रेस को दूसरे वेरिएबल को असाइन करेंगे तो आज की एग्जांपल में हमने ये करना है कि ये अज्यूम करना है कि दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम होगी, यानी कि जिसका एड्रेस असाइन करेंगे और जिसको असाइन होगा दोनों सेम टाइप के वेरिएबल होंगे स्टूडेंट्स, या तो वो इंटीजर होंगे या वो दोनों कैरेक्टर होंगे या वो दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फ्लोट होंगे या स्ट्रिंग हमारे पास होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए इस ऑपरेटर की हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पॉइंटर पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली पॉइंटर्स को यूज करना आ जाए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड iostream.h, ये हमारी स्टूडेंट्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं।
आप लोगों ने ऑलरेडी जो है अपने चैप्टर नंबर 3 में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में डिस्कशन जो है वो आप लोगों ने लर्न की होगी और आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डिक्लेयर किया है, जो कि #include iostream.h #include conio.h है। फिर स्टूडेंट्स हमने मेन फंक्शन को यूज किया है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए मेन फंक्शन जो है ये आपके प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ से आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होता है। अगर आप अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन को इंक्लूड न करें तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको C++ के ऑल प्रोग्राम्स में रिमाइंड रखना है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये फंक्शन की बॉडी है, देखें जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये हमारे पास स्टूडेंट फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी में हम सारी की सारी कोडिंग करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एक वेरिएबल x बनाया फ्लोट डेटा टाइप का। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, फ्लोट हमारे पास वो डेटा टाइप होती है जिसमें हम किसी वेरिएबल को पॉइंट वाली वैल्यू असाइन करते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पे हमने एक वेरिएबल x बनाया फ्लोट डेटा टाइप का। तो मैंने आपको पॉइंटर्स के चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो है वेरिएबल क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक मेमोरी सेल का नेम होता है। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल x बन जाएगा, एक मेमोरी सेल का नेम होगा जिसका नेम x होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की है। हमने वेरिएबल को 6.5 वैल्यू असाइन की है, तो ये वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, हमने एक वेरिएबल x बनाया फ्लोट टाइप का। फ्लोट डेटा टाइप जो है ये उस टाइम हम यूज करते हैं जब हम कोई पॉइंट वाली वैल्यूज किसी मेमोरी सेल में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लोट डेटा टाइप जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट्स की स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। तो हमने एक वेरिएबल x बनाया और उसको हमने 6.5 वैल्यू से असाइन की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड लाइन में आ रहे हैं। फिर देखें, हमने फ्लोट टाइप का एक दूसरा वेरिएबल बनाया fptr। लेकिन ये सिर्फ वेरिएबल नहीं स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप फ्लोट। पॉइंटर वेरिएबल की पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स, उनके नेम से पहले जो है वो ये स्टार साइन यूज होता है, ये वाला। इसका मतलब ये है कि fptr हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, हम एक fptr वेरिएबल भी बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने fptr जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये एक पॉइंटर वेरिएबल है ऑफ टाइप फ्लोट का। तो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में हमने x वेरिएबल भी फ्लोट टाइप का बनाया है और पॉइंटर भी हमने फ्लोट टाइप का बनाया है। तो जिस टाइप का आप वेरिएबल बनाएंगे उसी टाइप का आपका पॉइंटर भी होना चाहिए। आज की एग्जांपल में हमने ये लर्न करना है। बाकी लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि पॉइंटर एक टाइप का हो, वेरिएबल दूसरे टाइप का हो, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज आपने ये करना है, आपने जिस टाइप का पॉइंटर बनाना है उसी टाइप का आपका वेरिएबल भी होना चाहिए, या जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का आपने पॉइंटर भी बनाना है। और पॉइंटर की पहचान क्या है, उसके नेम से पहले ये एस्टरिस्क साइन होता है, यानी हमारे पास ये ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसके हमें पता चलता है कि fptr एक पॉइंटर है ऑफ टाइप फ्लोट। तो fptr हमारे पास एक पॉइंटर हो गया। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हमने इस लाइन को, जिसके साथ मैंने चेक लगाया है, हमने लिखा fptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर x। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो x का एड्रेस है वो fptr को असाइन कर दें, यानी x का जो एड्रेस है वो fptr को दे दें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जिसे जो है वो एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं या रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर जो है ये इसलिए यूज होता है कि इसके जरिए हम एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं या देते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉइंटर के स्टार्ट में ये बात की थी
कि जो हमारे पास वेरिएबल के एड्रेसेस हैं या वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं या वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, और ये मशीन टू मशीन वेरी करती है। तो फॉर द मोमेंट हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे एड्रेस है वो एक नंबर सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास x का जो एड्रेस है वो 100 है। अब लेट से x का एड्रेस हमारे पास 100 है और fptr का एड्रेस हमारे पास 200 है। स्टूडेंट्स ये हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। स्टूडेंट जब आप इस एग्जांपल को अपने कंप्यूटर या मशीन पे रन करेंगे तो मे बी इसके रिजल्ट डिफरेंस हो सकते हैं उन रिजल्ट से जो अभी आज ही की क्लास में मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को शो करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट इस लाइन का क्या मतलब है, x का जो एड्रेस है वो fptr में सेव कर दें। और क्यों? क्योंकि हमने x वेरिएबल के नाम से पहले रेफरेंस ऑपरेटर को यूज किया है। तो जब आप एक वेरिएबल का एड्रेस स्टूडेंट दूसरे वेरिएबल को देना चाहते हैं तो जिस वेरिएबल का एड्रेस आप देना चाहते हैं उसके नाम से पहले आपने रेफरेंस ऑपरेटर या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करना है। तो स्टूडेंट इस लाइन का क्या मतलब है, x का जो एड्रेस है वो fptr को दे दें। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट x का एड्रेस हमारे पास 100 है और ये हमारे पास fptr का एड्रेस है। तो स्टूडेंट ये जो 100 एड्रेस है ये fptr को असाइन हो जाएगा। आपने देखा कि हमने किस तरह से एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल को दिया। तो जब हम जिस वेरिएबल का एड्रेस देना चाहते हैं उसके नाम से पहले हम एम्परसेंड साइन, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर हम यूज करते हैं, और जिस वेरिएबल को देंगे वो वेरिएबल एक पॉइंटर होना चाहिए जो कि हमने यहां पे बनाया है। स्टूडेंट्स यहां तक हमने ये किया कि हमने दो वेरिएबल्स बनाए x और fptr। एक वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है और दोनों की टाइप सेम है। स्टूडेंट्स ये मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूं कि दोनों की टाइप अभी की एग्जांपल में बिगिनिंग में हमने सेम रखनी है। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो है हमने क्या करना है, अब देखें हमने जो है वो x वेरिएबल का एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल fptr को दे दिया है। स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि हमारे पास जो x एक वेरिएबल है 100 उसका एड्रेस है और 65 जो है उनकी वैल्यू है या उसके कंटेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये 6.5 जो है ये x की वैल्यू है या कंटेंट्स हैं, लेकिन उसका एड्रेस जो है वो 100 है। स्टूडेंट जब हमने ये लाइन लिखी fptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर x, इसका मतलब है x का एड्रेस fptr को दे दें। तो अब जो है fptr के पास जो है वो x का एड्रेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fptr एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसने वेरिएबल दूसरे वेरिएबल x के एड्रेस को अपने पास स्टोर किया। तो हमारी आज की क्लास का मकसद यही है कि हमने ये सीखना है कि किस तरह से हम एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस दूसरे वेरिएबल को स्टूडेंट असाइन करते हैं। स्टूडेंट ये बात यहां पे याद रखें कि x का जो x के लिए 100 एड्रेस है, लेकिन fptr के लिए ये जो एड्रेस है स्टूडेंट ये इसकी वैल्यू है। आप देखें यहां पे हमारे पास दोनों वेरिएबल के एड्रेसेस भी आ गए हैं और दोनों वेरिएबल की वैल्यूज भी आ गई। अब स्टूडेंट्स इन्हें हम लोग जो हैं सी आउट कंसोल आउट ऑब्जेक्ट के जरिए जो है हम इसे कंसोल ऑब्जेक्ट सी आउट जो एक ऑब्जेक्ट है स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, उसके जरिए हम कंसोल स्क्रीन में प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ कोडिंग की है। स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी द एड्रेस ऑफ x इज, तो सबसे पहले जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे स्टूडेंट, इसे आप रन करेंगे, स्क्रीन पे आपको एक मैसेज प्रिंट होगा द एड्रेस ऑफ x इज। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये बात की कि जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो कुछ कंप्यूटर्स पे कुछ मशीन में डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, कुछ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की उसमें हमने अज्यूम किया, हमने सपोज की, हमने एग्जाम्पल ली कि मिसाल के तौर पे जो एड्रेस है वो 100 है। तो यहाँ पे अगर x का एड्रेस 100 होगा जिस कंप्यूटर पे हमने प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले x का एड्रेस 100 प्रिंट हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमने एंड l को भी अपने प्रोग्राम में लिखा, सी आउट में लिखा, ये एक स्टेटमेंट है। एक बात याद रखिए स्टूडेंट, C++ में जिस लाइन के आखिर में ये सेमी कॉलन आ जाए उसे स्टेटमेंट कहा जाता है।
और स्टेटमेंट्स को कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। तो एंड एल जो है ये क्या करेगा, ये हमें न्यू लाइन में ले जाएगा, यानी जिस लाइन में ये प्रिंट हो गया द एड्रेस ऑफ एक्स इज 100, अब जो पॉइंटर है वो न्यू लाइन में कंपाइलर ले जाएगा। तो न्यू लाइन में हमें एक अगेन स्टेट मैसेज प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज अब स्टूडेंट्स यहां आप लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है मेमोरी सेल में, यस 6.5, योर आंसर इज राइट। तो स्क्रीन पे 6.5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ये जो हमारे पास है इक्वल साइन, इसके बाद x की वैल्यू जो है वो यहां प्रिंट हो जाएगी और पॉइंटर जो है वो थर्ड लाइन में मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या किया, हमने x का एड्रेस जो हमने अज्यूम किया है, सपोज किया है, हमने वो प्रिंट करवाया और हमने x की वैल्यू 6.5 प्रिंट करवाई है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम fptr की तरफ आते हैं। तो देखें थर्ड उसमें लाइन में आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ fptr इज, तो आपको इस टाइम स्क्रीन पे प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ fptr इज। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखें हमारे पास जो x का एड्रेस है 100, ये fptr के लिए वैल्यू बन गई है, तो स्क्रीन पे 100 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से हमें ये क्लियर हो गया कि जब हम एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए वो एड्रेस होता है, लेकिन दूसरे वेरिएबल के लिए वो वैल्यू बन जाती है। तो देखें x के लिए ये 100 जो है वो एड्रेस है, लेकिन fptr के लिए डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये एक वैल्यू बन गई है। तो आज के एग्जांपल में हमने क्या देखा कि हम किस तरह से एक वेरिएबल के एड्रेस को एम्परसेंट साइन, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हुए दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं और फिर हमने प्रिंट कराने का तरीका देखा। एट द एंड स्टूडेंट्स उसी तरह से आपने प्रोग्राम को क्लोज करना है, जो कि आप अपने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग आप करते जा रहे हैं। आपने गेट ch फंक्शन को यूज करना है टू गेट अ कैरेक्टर एंड रिटर्न 0 विच मीन्स प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। डियर स्टूडेंट्स ये तो हमने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लिया। चलें स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम का प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। उसके लिए हम जो हैं अपने फर्स्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग अपने प्रैक्टिकल की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास C++ का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में उसी तरीके से जो हमने डिस्कशन की कि हमने फर्स्ट 2 लाइन्स में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखा, फिर हमने मेन फंक्शन को लिखा। मेन फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हमने उसी तरह से जो है वेरिएबल x को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया। फिर हमने f पॉइंटर, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया स्टूडेंट्स। फिर हमने क्या किया, हमने जो है x को वैल्यू असाइन की। फिर हमने जो है x वेरिएबल का एड्रेस जो है वो हमने f पॉइंटर जो पॉइंटर वेरिएबल है और फ्लोट टाइप का उसे असाइन किया। फिर हमने देखें क्या किया है, 3 हमने सी आउट यूज़ किए। फर्स्ट सी आउट में हमने x के एड्रेस को प्रिंट करवाया, सेकंड सी आउट में हमने x की वैल्यू को प्रिंट करवाया, थर्ड सी आउट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो f पॉइंटर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि हमने जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे इस एग्जाम्पल की जो भी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं उसमें x का जो एड्रेस था जो हमने अज्यूम किया था वो x के लिए तो एड्रेस था, लेकिन वो f पॉइंटर fptr के लिए वो एक वैल्यू बन गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हमने अभी जो है वो देखा है कि इस प्रोग्राम को हमने टाइप करना है। टाइप करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है हम डिफरेंट जो है वो हमारे पास कंपाइलर्स यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स। कॉमनली कंपाइलर्स जो यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास टर्बो C++ है, बोरलैंड C++ है स्टूडेंट्स, डेफ C++ है, विजुअल C++ है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें से कोई भी कंपाइलर जो है जो आपको इजी लगे, जिसके साथ आप यूज्ड हों, आप उसे यूज़ करें। लेकिन ट्राई ये कीजिएगा अगर आप बोरलैंड C++ को यूज़ करते हैं तो हमारा जो कोर्स है वो बोरलैंड C++ को फॉलो करते हुए जो है हमारी जो कोर्स
की जो बुक है कि प्रोग्राम्स हैं वो बोरलैंड C++ को फॉलो करते हुए राइट किए गए हैं, इसीलिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को जो है हम जो है वो टाइप करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे बोरलैंड C++ में। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने अभी देखी, जैसे ही मैंने इस एग्जांपल को अपनी मशीन पे रन किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें हमें मैसेज आया द एड्रेस ऑफ x इज। तो देखें हमें जो x का एड्रेस है वो एक जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखाई दे रहा है 0x8f38FF2। फिर सेकंड लाइन में हमें प्रिंट हुआ द वैल्यू ऑफ x इज 6.5 एंड अगेन थर्ड लाइन में द वैल्यू ऑफ f पॉइंटर इज 0x8f38FF2। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड लाइन नोट करने की है कि जो x का एड्रेस है वो f पॉइंटर के लिए यानी पॉइंटर वेरिएबल के लिए वैल्यू बन गई है। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने एम्परसेंड साइन को यूज किया और हमने जो कि एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या हमारे पास एक जो है वो रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है और उसके जरिए हमने x का एड्रेस f पॉइंटर को दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से एक वेरिएबल का एड्रेस जब हम दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए वो एड्रेस होता है, सेकंड के लिए वो वैल्यू बन जाती है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज की क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी देख लिया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को पॉइंटर्स की इम्पोर्टेंस, इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी एग्जाम्पल की जो है प्रैक्टिस करनी है। इसे आपने 3-4 टाइम्स जो है प्रोग्राम को टाइप करना है। यहाँ मैं स्टूडेंट्स ये बात बताता चलूँ, जैसे ही आप बोरलैंड C++ की IDE ओपन करें, सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम को सेव किया करें और कोशिश ये करें कि आप प्रोग्राम को कोई मीनिंगफुल नेम दें, ताकि जब आपके प्रोग्राम्स की एक कलेक्शन आपके पास जमा हो जाए तो नेम से ही आपको पता चले ये प्रोग्राम किस चीज़ का है। तो आप सबसे पहले जब बोरलैंड की IDE ओपन करें, उसको सबसे पहले आप सेव किया करें, फिर आप उसमें प्रोग्राम टाइप करें स्टूडेंट्स। और टाइपिंग के लिए जो है आप कोशिश कीजिएगा उसी सिंटैक्स को फॉलो करें जो C++ के प्रोग्राम्स को टाइप करने का है, जिसकी प्रैक्टिस आप लोग चैप्टर 3 से कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को टाइप करना है। और स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसके एग्जाम्पल में मैंने कमेंट्स को भी यूज़ किया। एक्चुअली कमेंट्स हमें किसी चीज़ का पर्पस बताते हैं, क्या लाइन है, तो आप कमेंट्स के साथ यूज टू हो जाएं। कमेंट्स हमारे पास जो है वो सिंगल लाइन कमेंट, फॉरवर्ड टू बैकस्लैश को मैंने यूज़ किया, ये C++ के कमेंट्स हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि कमेंट्स को आप यूज़ किया करें, क्योंकि अगर आप आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 साल बाद भी आप इस प्रोग्राम को ओपन करके देखेंगे, अगर आपने कमेंट्स यूज़ किए हैं तो आपको प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा कि ये प्रोग्राम किस लिए बनाया था और इसमें हर लाइन जो है वो उसमें क्या क्या काम हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पॉइंटर्स के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने अपनी अपनी मशीन पे पॉइंटर्स के प्रोग्राम को टाइप करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, और फिर आप लोगों ने देखना है कि आपकी मशीन पे क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और एड्रेसेस डेसिमल नंबर सिस्टम में शो हो रहे हैं या हेक्साडेसिमल में। स्टूडेंट्स, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।